Good morning students, welcome to online classes न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। दिस इज़ विकास। स्टूडेंट आज हम 5th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका लेक्चर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर का नाम है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट स्टूडेंट जो यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? अभी तक आप क्या करते थे कि जिसको सॉल्व करना होता सीधे सीधे आपको हमेशा बताया गया कि इसके स्ट्रेट में और ये इसके स्ट्रेट में लिख देना है। बट एक्चुअली उसका जो मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग है, वो ये है कि आप सभी जानते हो कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स किससे मिलके बने होते हैं? प्लेस वैल्यू से मिल करके बने होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो प्लेस वैल्यूज़ होती है सेम प्लेस वैल्यू को सेम प्लेस वैल्यू के साथ ऐड करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देखते हैं। जैसे सपोज करो टॉपिक है हमारा यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट प्लेस वैल्यू होता क्या है हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कोई भी नंबर होता है किससे मिलके बना होता है? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। आपको 5 डिजिट तक पढ़ना है। नाउ अगर हम जब एडिशन करने जा रहे हैं तो दो नंबर लिखे हुए हैं, तो 1s वाले डिजिट को 1 से ऐड करेंगे, 10s वाले डिजिट को 10 से ऐड करेंगे, 1000s वाले डिजिट को 1000 से करेंगे, 100th वाली को 100th वाली से करेंगे। वो भले कहीं भी लिखे हों, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे आपकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ इनको उठा के, प्रैक्टिस बुक में है आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। वो क्या है बेटा? सॉल्व दीज। नाउ स्टूडेंट जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है 4 0 6 3 1 3। इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। नेक्स्ट इसने लिख दिया कुछ इस तरह से 7 2 3 प्लस 1 8 9। थर्ड इसने लिख दिया कुछ इस तरह से 6 5 3 3 3 3। यहाँ प्लस लगा दिया इसने। 4 है आपका 7 0 0 माइनस 5 9 9। 9 फिफ्थ है आपका 5 5 5 7 माइनस 2 7 7। ओके, नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे कि सब में ये जो सामने लिखे हैं ये 1s की प्लेस है, ये 10s की प्लेस है, ये 100 की। इसमें भी ये 1s की है, ये 10s की है और ये 100 की। नाउ यहाँ पे देखो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है ना? इसमें 1s की प्लेस 3 है। इसको किससे करना है? मैं इससे करना है, भले ही इसके सामने लिखा है ना? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 0 फिल कर लें, गलत बात। ठीक है, हमें तो प्लेस देखना है। 1s प्लेस को 1s प्लेस से, 10s प्लेस को 10s प्लेस से और 100 प्लेस को 100 प्लेस से ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? 6 को किससे ऐड करना है? 3 से। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके 6 फिंगर है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद हमें कितने लेने हैं? 3 1 2 3। अब कुल हमारे पास कितने हो गए? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग कर लेनी है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 6 लाइन्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर दैट कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 3 1 2 3। काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 9। नाउ 0 और 1 को ऐड करो। 0 मतलब कोई भी लाइन नहीं और एक 1। कितनी लाइन आ रही है? 1। नाउ 4 और 3 को ऐड करना है स्टूडेंट, तो 4 और 3 को ऐड करो। रफ वर्क है ये, है ना? HW में इसको शो नहीं करना है, प्रैक्टिस कॉपी में करनी है। पहले तो 4 लाइन्स 1 2 3 4। अब कितनी ड्रॉ करनी है? 3 1 2 3। टोटल कितनी लाइनें हो गई? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा?
7 आएगा। नाउ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसको किससे ऐड करना है, वंस को वंस से, टेंस को टेंस से और 100 को 100 से ऐड करना है। ठीक है, तो ज़रा फिर से करते हैं। देखो स्टूडेंट, नाउ हमें 3 को किससे ऐड करना है, 9 से। ठीक है, तो बेटा पहले 3 लाइन्स ड्रॉ करो, 1 2 3। नाउ आफ्टर दैट कितनी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, 9। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल लाइन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास कितना आया, 12 आया। अब आपको पता है कितनी लिखते हैं, सिंगल डिजिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 है ना, और 1 कहाँ जाएगा, अगले वाले के ऊपर। ठीक है, अगले वाले के ऊपर गया हमारा कैरी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जरा देखो, एक लाइन तो इसके लिए ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइनें इसके लिए ड्रॉ करेंगे और 8 लाइन्स इसके लिए ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल लाइन्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना मिला हमें, 11। नाउ 11, 1 डिजिट को यहाँ लिखेंगे और 1 डिजिट कहाँ फॉरवर्ड होगी, इधर। ठीक है, अब इसको करते हैं हम। इसको करेंगे तो देखो 1 लाइन्स और ये 7 लाइन्स कितनी हो जाएंगी आपकी, 7 लाइन्स ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन इसकी 8। टोटल लाइन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल क्या रहा है, 9। तो 9 को हम ऐसे कैसा यहाँ लिख देंगे, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसी तरीके से करना है सारे। वन मोर थिंग स्टूडेंट, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, साथ ही साथ आपको 100 तक की काउंटिंग आती है पूरी, आपको 100 तक की काउंटिंग लिखना आता है और 20 तक की टेबल आपको पूरी की पूरी आती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं आती है तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लो, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ इसमें आ जाओ स्टूडेंट। देखो 3 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 6। कैसे, वही 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए कुल 6। 5 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 8। 6 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 9। कैसे देख लो चाहे, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 3 इसके 1 2 3 कुल मिला के कितने हो गए, काउंट कर लो, 3 6 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक ज़्यादा हो गया यहाँ से। नाउ नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अब देखो सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन हमेशा होता है बड़े में छोटा, है ना, ग्रेटर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो अगर हमारा ऊपर वाला स्मॉलर है तो ये क्या करता है, अपने बगल वाले से एक बोरो करता है। ठीक है, बोरो लेगा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, देखो ये इसने देखा कि भाई मैं तो छोटा हूँ, ये तो 0 है और ये क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने अपने बगल वाले से मांगा कि भाई तू मुझे बोरो दे दे, बोरो दे। तो इसने कहा तो मेरे पास तो नहीं है। फिर इसने क्या करा, इससे लिया, इससे लिया, इससे और इससे लिया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, इससे इसने लिया तो इसको दिया इसने कितना, 1। जब ये अपना 1 देगा तो ये किसके लिए क्या, कितने का काम करेगा, 10 का। ठीक है, अब ये कितना हो गया था, 10। ठीक है, 10 हुआ। फिर इसने किसको दिया, इसने दिया इसको, तो ये कितना बना, 10। ठीक है, तो अब 10 था, 10 में से 9 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा स्टूडेंट, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो वही लाइनों वाला अपना फंडा। देखो 10 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास कितनी लाइनें हो गई, 10। स्टूडेंट हमने ये 10 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अभी इसमें से हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कितनी लाइंस को, 9 लाइंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 लाइंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्ट का मतलब हटा दो। कितनी लाइंस हटानी है, 9। तो देखो हटा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ मेरे पास कितनी लाइन बची हैं, ओनली सिंगल लाइन है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1। नाउ स्टूडेंट आपको ध्यान हो, इसने इसको बोरो दिया था, इसने इससे बोरो लिया था। ठीक है, इसलिए ये साइन बना हुआ, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये 10 हुआ था, जब 10 ने इसको दिया तो ये हो गया था 9। ठीक है, अब ये हो गया था 9, तो 9 से 9 जाएगा, क्या आएगा, 0 है ना। नहीं है तो फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 है और 9 में से 9 जाएगा, मतलब 9 लाइन्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो 1 को हटाया, 2 3
4 5 6 7 8 9, क्या बचा 0 है ना, दिस विल बी योर 0। ना फिर इसने बोरो किया था, इसने इसको दिया था, इसने इसको दिया था, तो ये कम हो गया, तो इसने इसको दिया था, ये भी कम हो गया। 6 में से 5, 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं, 6 में से 5 लाइन्स सब्ट्रैक्ट करनी हटानी है, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन्स बची आपके पास 1। तो इन दिस वे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अगर आप ओरली कर सकते हो, बिना लाइन के कर लेते हो तो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो तो बेटा आप ये यूज़ कर लेना, क्योंकि हमें ये सही करना है। अपना ईगो नहीं लेके आना है कि नहीं मैं तो ये तरीका नहीं अपनाऊंगा, ये तो रफ वर्क है, एग्जामिनर को क्या पता कि आपने किस तरीके से किया है, बट हमें आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है, हमें नंबर को नहीं गंवाना है, ठीक है। नाउ 5th में आ जाओ। 5th में कह रहा है 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो करो सब्ट्रैक्ट। 7 लाइन्स थी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से 7 लाइन को हटानी है, तो जरा हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। नाउ 5 लाइन्स हैं, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। रीज़न, लाइन है तो 5 ड्रॉ करनी है और डिलीट 7 करना है, हटाना 7 है, हम हटा सकते हैं क्या, 2 तो उसमें रहेंगी नहीं ना। इट मीन्स ये क्या करेगा, बगल वाले से बोरो लेगा, इसने इससे बोरो लिया कितना 1, और ये क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। तो ड्रॉ करो 15 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके स्टूडेंट, नाउ 15 लाइन में से अगर हम अब 7 को हटाते हैं, 7 लाइन्स को तो देखते हैं हमारे पास कितनी बचती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 हटा दिए, कितनी लाइन्स बची जरा काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 लाइन्स बच रही हैं ना, तो ये हो गया 8। अच्छा, इसने इसको बोरो दिया था, बोरो दिया तो ये 5 का क्या हो जाएगा 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 में से कितनी लाइन सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए 2, 1 2, कितना है स्टूडेंट, ये है हमारे पास 2। ओके, ना ये तो इजी था, ये प्रीवियस क्लास का था एक तरह से, आपको सिर्फ रिवीजन कराने के लिए। बट अब जो आएगा हमारे सामने, अब उसमें हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है। ये कैसा था, ये वर्टिकल था एडिशन, वर्टिकल मतलब सीधे यूं यूं, लेकिन अब आपको कैसा सीखना है, हॉरिजॉन्टली सीखना है, ठीक है। नाउ जैसे आपका ये है 6 ऑप्शन में दे रखा है, 6 को मैं ये हटा रहा हूँ, आप इसको अपनी बुक में फिल कर लेना, ठीक है। आपको अपनी बुक में इसको पेंसिल से फिल करना है, बेटा पेन कोई नहीं यूज़ करेगा। जो ये हमने हेडिंग डाली है उसका मतलब अब दिखेगा हमें, है ना, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे। और ध्यान रखना, आगे आने वाली क्लासों में आपको सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, वर्टिकल नहीं मिलेंगे। और जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे एडिशन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे आपका 6th ऑप्शन है 5 8 0 प्लस 2 7 प्लस 3 0 6 इक्वल्स टू। अब बेटा इसमें सारे नंबर्स में जब आप वंस को ऐड करोगे तो सभी की वंस को उठाओगे, और जब टेंस को ऐड करोगे तो सभी के टेंस को उठाओगे, जब 100th को ऐड करोगे तो सभी के 100th को उठाओगे। अब जैसे मैं वंस प्लेस को करने जा रहा हूँ ऐड, सबसे पहले कौन सा होता है वंस प्लेस, तो इसमें वंस प्लेस है 6, इसमें है 7 और इसमें है 0। चलो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं। 6 को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर कितना ऐड करना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर करना है 0, 0 का मतलब ही नहीं है। टोटल लाइन काउंट करो, टोटल लाइन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हो रहा है। अब 13 में भी हम केवल सिंगल डिजिट लिखेंगे। अब जो 1 बचा कहाँ जाएगा, बगल वाले पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, बगल वाले पे शिफ्ट कर लो। अब हमारा 10th प्लेस कौन है, देखो जरा 10th प्लेस कौन है स्टूडेंट, 10th प्लेस है हमारा 0, इसमें कौन है 2 और इसमें कौन है 8। नाउ करते हैं 1 लाइन 2 लाइन्स और इसकी कितनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ना टोटल लाइन्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 में भी क्या आ जाएगा हमारा, कितना आया 11, एक तो 1 इधर गया और एक क्या आ जाएगा कैरी, कहाँ वाले पे 10th प्लेस था, अब कहाँ पे जाएगा 100th प्लेस पे। नाउ 100th प्लेस में देखो स्टूडेंट जरा, 100th प्लेस में
हमारा यहाँ पे 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा इस वाले के पास, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ से करो इसको स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1 लाइन तो इसकी, 3 लाइन्स इसकी एंड 5 लाइन इसकी, 1 2 3 4 5 टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 9। सो आवर आंसर इज 193। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। समझ में आया कैसे करना है? ओके बहुत इजी है, बस प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना कि 1s को 1 से ऐड करना है, 10th प्लेस को 10th से करना है और 100th प्लेस को 100 से करना है। चलो अब सिंपल भाषा में बात करते हैं। सिंपल भाषा में पहले वाले नंबर की पहले जो पहले आ रहा है पहले सबको पहले से ऐड करना है, दूसरे वालों को दूसरे से ऐड करना है, तीसरे नंबर को तीसरे नंबर से ऐड करना है, फोर्थ नंबर को फोर्थ नंबर से ऐड करना है। पोजीशन का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज वन योर 7 है आपका 473 माइनस 296। यहाँ पे भी देखो वर्टिकल है तो इसमें भी फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। आगे वाला बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला छोटा। तो यहाँ पे देखो ये 33 था, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसने क्या करा अपने बगल वाले से एक मांगा, ठीक है। इसने बगल वाले से अपने क्या किया, एक बोरो ले लिया। जब बोरो ले लिया तो ये तो हो गया 13 हो गया। तो 13 लाइंस में से कितनी निकालनी है, हमें 6 लाइंस निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन में से कितनी सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, 6 लाइंस। 1 गया 2 3 4 5 6। अब देखो आंसर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया, 7 आया। नाउ इसकी बारी आई 10th प्लेस की। अब ये तो क्या था 7 था, इसने एक कैरी दे दिया था, है ना, तो कितना बच गया होगा 6। अब इसने क्या देखा कि अरे मैं तो 6 हूँ, ये 9 है, फिर ये छोटा पड़ गया, तो इसने क्या करा अपने बगल वाले से ताकत ले ली। कितना लिया 1 और ये क्या हो गया 16, 17 नहीं हो क्योंकि इसने एक इसको दे रखा है, तो ये कितना हो गया 16। नाउ 16 लाइन में से हमें हटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हटाना है, 9 लाइंस को हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा हमारा 7। दिस इज योर 7। नाउ अब ये आपका क्या था 4 था, इसने इसको कैरी दिया तो 3 हो गया, 3 में से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज द वे ऑफ वर्टिकल, ठीक है। इसलिए इसमें पोजीशंस के लिए आपके हेडिंग का नाम दिया गया था प्लेस वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। नाउ स्टूडेंट 8 है, मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर अपनी स्क्रीन को पॉज करो और पॉज करके ये पहले करो, फिर मैं मेरे से मैच कराना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 8 है आपका 364 प्लस 6 7 माइनस 199। तो देखो स्टूडेंट पहले इसमें हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर 9 है आपका 3 7 माइनस 1 5 प्लस 10। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं स्टूडेंट ऊपर वाले में। तो देखो 6 और 7 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 11, नहीं है, करके देख लो, बहुत सिंपल, हम तरीका जानते हैं। 1 2 3 4 और कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी लाइन्स हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा, तो यहाँ पे आएगा 1 आ जाएगा आपका, है ना 1। और ये नेक्स्ट लाइन है हमारी 1 आ जाएगा, कैरी कितनी जाएगी 1, ये हो जाएगा आपका 7 इधर है और इधर कौन है 6 है, क्यों सेकेंड प्लेस में, तो इसमें भी सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितना ऐड करना है 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल ऐड करो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो 13 का तो 3 आएगा, है ना। अब बचा कितना 1, किधर जाएगा, इस वाले प्लेस पे जाएगा, ठीक है। इस प्लेस पे गया, इसमें क्यों नहीं, इसमें तो 100 तो है ही नहीं,
पर इस प्लेस में 100 है ना, इसके 100 प्लेस पे डाल दिया, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब ये ऐसे कैसे -199। नाउ स्टूडेंट अब हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ ओनली सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ये जरा देखो, ये 1 है, ये 9 है, 1 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसने अपने बगल वाले से क्या लिया, बोरो लिया, और इसको इसने क्या बना दिया 11। क्या बना दिया स्टूडेंट 11। ना 11 में से कितना जाना चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 2। हमारे पास कितना रह गया 2। नाउ अगेन इसने इसको बोरो दिया था, ध्यान रखना है ना। अब ये 9 है, ये 3 है, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं। नाउ 3 ने इसको बोरो दिया था, ये तो 2 हो गया। फिर इसने क्या करा, अपने बगल वाले से बोरो लिया, तो ये 12 बन जाएगा। 12 बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 12 में कितना जा रहा है स्टूडेंट 3 जा रहा है, वेरी गुड। 9 जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 3। नाउ अब यहाँ पे क्या, इसने भी तो इसको बोरो दिया था, देखो इसने भी इसको बोरो दिया था, तो ये 3 रहेगा, 3 में से 1 जाएंगे 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ धीरे धीरे आपके लिए ये जो सम है वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। 9 पे आ जाते हैं। 9 में देखो फिर से वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसको इसमें ऐड करके इसको 25 लिख दो, रॉन्ग। साइन देखने हैं ना, साइन अपोजिट साइन दिख रहा है, इनके बीच हमें तो दो के बीच को सॉल्व करना है, तो इनके बीच काय का साइन है माइनस का, और इनके प्लस। बट बेटा ध्यान रखना कि दोनों ही जब ऐड तब होते हैं जब दोनों का साइन सेम हो, और सब्ट्रैक्ट तब होते हैं जब दोनों के साइन डिफरेंट हो। आप चाहे इन दोनों को पहले करो, आप या इन दोनों को पहले करो, होगा सब्ट्रैक्शन ही। कैसे होगा, एक रूल याद करो मेरा, सेम साइन ऐड करना है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बात समझ में आई? सेम साइन ऐड करना है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करना है। साइन कहाँ होता है, उस नंबर के आगे लिखा होता है उसका साइन। जैसे मैं पूछूं 15 का साइन क्या है, माइनस, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। 10 का साइन क्या है, प्लस, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस। 37 का साइन क्या है स्टूडेंट, 37 का साइन है प्लस। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो भी हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लस कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हमने क्या कहा था, सेम साइन ऐड करना है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों के बीच डिफरेंट साइन है, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस, दोनों का अलग अलग है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए करते हैं। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 1 2 3 4 5, कितना है हमारे पास आंसर 2, ये हो जाएगा 2। नाउ 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये नेक्स्ट लाइन है, प्लस 10 अपने साइन के साथ आ गया, प्लस के साथ। अब ऐड करो, 2 में 0 ऐड करो। अच्छा मैं इसको इससे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1 प्लेस पे और इसमें 1 प्लेस पे कौन है 0, तो 2 और 0 ऐड हुए 2, और 1 और 2 ऐड हुए 3। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, now come to the next। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इफ देयर वेयर 180 बॉयज एंड 162 गर्ल्स इन द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके करते हैं, कैसे होगा जरा देखो। 10 में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, तो हमें देखो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे बॉयज़ कितने हमारे पास, हमने नोट डाउन किए बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़ 185 एंड 162, नंबर ऑफ बॉयज़ 185, नंबर ऑफ गर्ल्स 162। तो देखो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, तो ये भी स्टूडेंट है ये भी स्टूडेंट है। तो जब बात करेंगे स्टूडेंट की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। सो
टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे, सो 185 कैसा ऐड करेंगे हम, ये वाला करेंगे 162 है ना, हॉरिजॉन्टल वाला। और यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 8 और 6 14, कैरी 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स। ये क्या हमारा टोटल। ओके, इन दिस वे आप इसको करना है। नाउ नेक्स्ट है 11, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ तो आपको बेटर वे में समझ आएगा। इसको आप अपनी बुक में कर लेना, उसके बाद हम इसको करते हैं। इलेवन है फाइंड द टोटल नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो ध्यान से, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। पूरे प्लांट्स फाइंड करना है। अगर 220 प्लांट्स रोज के हैं, 156 मैरीगोल्ड के हैं एंड 178 जैस्मिन के हैं। तो बेटा देखो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे जैस्मिन हो, चाहे रोज हो, प्लांट तो प्लांट है। तो इसका मतलब जब हम प्लांट की बात करेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। इट मीन्स हमें सबका क्या करना है, सम करना है। बट सॉल्व का तरीका देखो, पहले हम सॉल्व ऐसा करें कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं देखे तो भी इसको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या रहा होगा। हमें घास नहीं काटनी है, ठीक है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो जो है ना। प्लांट्स ऑफ रोज, प्लांट्स ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 2 2 5। ओके, नाउ प्लांट्स ऑफ मैरीगोल्ड, ये कितने स्टूडेंट हमारे पास, 156। प्लांट्स ऑफ जैस्मिन कितने स्टूडेंट हमारे पास, 178। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हम कैसा करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल करेंगे। वर्टिकल की तो आदत हमको डालनी ही नहीं है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। चलो वर्टिकल करते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 225 156 प्लस 178। ओके, सो इनको ऐड करते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ऐड करो 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब कितना ऐड करना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ टोटल काउंट कर लो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 आ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो 19 का तो 9 यहाँ आएगा, कैरी जाएगा इस पे। ओके, कैरी गया इस पे। अब 9, अब करो 1 लाइन इसकी, 2 इसकी, 5 इसकी एंड 7 इसकी।
काउंट करो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का 5 और कैरी आया इस पे 9, एक लाइन इसकी, 2 लाइन इस, 2 लाइन इसकी, 1 लाइन इसकी, 1 लाइन इसकी। टोटल कितने बन रहे हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे? सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे पहले लिख दे सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट, सॉल्व करके कितना आया आंसर? 5 5 9। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे आपको ये क्या करना है? सॉल्व करना है। नाउ कम टू द सेकेंड 12. Geeta's father is a pet seller in Hart Market. Last Sunday he made 523 pots. सॉरी, यहाँ पैट गलत है, पॉट सेलर होना चाहिए था। इन विच 484 वेयर सोल्ड, फाउंड मनी पॉट्स डज ही हैव नाउ। देखो यहाँ पे जो चीज़ हमने दे दिया वो सब्ट्रैक्ट होता है, अगर हम रखते जाते तो वो क्या होता है? ऐड होता है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि बेटर में आपको समझ में आ जाए, इसको नोट कर लो आप। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये सब आपकी HW कॉपी में होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है? और साथ ही साथ प्रैक्टिस कॉपी में करते रहना इसको। आप नोट डाउन कैसे करते हो? जब मैं साइड हो जाता हूँ तो आपको अपनी स्क्रीन को पॉज करना है और पॉज करके फिर नोट डाउन करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रहा है और आप नोट कर रहे हो, ठीक है? पहले जब मैं समझाऊँ समझाया करो, आराम से समझा करो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब मैं साइड हो जाऊँ तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लिया करो। 9 आपका 12 है। गीता's father is a pot seller in Hart Market। हाट क्या होता है? जहाँ पे कोई प्लेस होती है जहाँ पे लोग अपनी शॉप्स को सेटल करते हैं और फिर शाम को हटा ले जाते हैं। सुबह लगाते हैं, शाम को हटा ले जाते हैं, वो क्या कहलाता है? हाट कहलाता है, ठीक है? तो हाट मार्केट लास्ट संडे he made 523 pots in which 484 were sold. Find how many pots does he have now? ओके नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को और पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन। देखो इतना तो बनाया है ना, कहाँ गया उसने? 523 पॉट्स तो बनाए, बट सेल कितने कर दिए? इतने कर दिए। तो ये तो निकल गए ना, उसके पास से चले गए मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? करने का तरीका लिखो, है ना? पॉट्स वेयर मेड, नंबर ऑफ पॉट्स, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉट्स वेयर मेड। कितने बनाए थे स्टूडेंट? 523 पॉट्स। नाउ नंबर ऑफ पॉट्स were sold. What is this? 484 pots. So क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 523 में से हम क्या करेंगे? 484 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का तरीका ये इससे बोरो लेगा, 13 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 4 को हटाना है। 1 2 3 4। कितनी लाइंस बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स यहाँ पे कितना आएगा? 9। नाउ ये इसने इसको बोरो दिया था और इसको 13 बना दिया था, तो ये हो जाएगा 1।
ये भी इससे बोरो लेगा, है ना, बोरो लेकर के क्या हो जाएगा 11 लाइन्स, 9 ऑलरेडी है, 10 11 में से कितना हटाना है 3 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी लाइन्स बची हमारे पास 3। 9 ये 4 हो गया, 4 में से 4 जाएंगे क्या होंगे 0। सो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स remaining is 39 pots। ओके, उनके पास इतने पॉट्स बचे। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, नंबर सिस्टम जो सीखना है हमारा हिंदी नंबर सिस्टम सीखना है। हिंदी नंबर सिस्टम इजी है। देखो अगर इसमें आपको पता लग गया कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, ये हमें पता लग गया तो हम इजी वे में इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हिंदी नंबर सिस्टम, बिकॉज देखो हम इंडिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारा सिस्टम भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं तो हमारा, मैं 9 तक की काउंटिंग लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा इधर से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इनको शो कैसे करते हैं, और लास्ट एक होता है हमारा 0, तो इसको शो करते कैसे करते हैं, 1 को बेटा करते हैं ऐसे, ठीक है, 2 को ऐसे करके ऐसे, ठीक है, 3 को बनाते हैं ऐसे थोड़ा सा यूँ नीचे कर देते हैं, 4 को इसको ध्यान देना है ना, 4 पे ही बच्चे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, फिर से देखो यूँ करना है, यूँ जैसे 8 नहीं बनाते हैं तो आधे 8 पे हमको क्या करना है, रोक देना है। 5 को देखो ऐसे वाई की तरह, 6 को यूँ उल्टे 3 की तरह, 3 को जैसा बनाया ना वैसे उल्टा इसको 3, और 7 बेटा ध्यान से देखना, 7 को यूँ गोला करके इसको बस यहाँ तक लाना है। ठीक है, यहाँ तक नहीं ले जाना है, ये यहाँ तक रखना है, इसके बराबर तक, है ना। और 8 कैसे होता है, 8 ऐसा, और 9 ये ऐसा, और ये हमारा 0 तो 0 की तरह होता है। अगर हमें ये आ गया तो हमसे कुछ भी लिखो, मान लो मैंने आपसे कहा 385 लिखो हिंदी में, कैसे लिखेंगे, 3 देखो कैसे बनता है ऐसे, फिर 8 कैसे बनता है ऐसे, फिर 5 कैसे बनता है ऐसे। तो ये हमारा हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 385 लिखा हुआ है ना। अब बुक में जैसे, बुक में भी देखो 8 को ऐसे लिखते हैं, ये किसको शो करता है, 8 को, ठीक है, किसको शो करता है ये, 8 को। वन मोर थिंग, एक और चाहिए हमें, 9, हाँ, और बुक में 9 को देखो ये ऐसे लिखता है यूँ करके। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो ये है, पर रिटन में कैसे करना है हमको, रिटन में ये बनाना है। ठीक है, अच्छी तरह से ये आपको लर्न हो जाना चाहिए बेटा, इन चीज़ों का ध्यान रखना। 8 को तो पढ़ने रीड करने के लिए तो ऐसे लिखेगा, बुक वाला तो ऐसे लिखेगा, बट हम जब राइट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा अच्छी तरह से, डायरेक्ट वाला भी सीखा, लैंग्वेज वाले भी सीखे, और लैंग्वेज वाले को हमें इस तरह से करने हैं, बिल्कुल घास नहीं काटना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कर देते हो बेटा, और यहाँ तक का काम कर लेना, और ये 10 तक ये पूरी काउंटिंग आपको लर्न रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये आ गया ना तो फिर तो आपसे कुछ भी लिखाया जाए, क्योंकि आपको तो 5 डिजिट्स का लिखना आता है, नहीं लिख पा रहे हो इंग्लिश वाला रफ में लिख लो, फिर उसके बाद वहाँ पर जा करके इसको बना लो, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, और इसको ध्यान रखना बेटा, ये रीड वाला 8 है, बुक वाला ऐसे लिखेगा पर हमको ऐसे लिखना है, बुक वाला 9 ऐसे लिखेगा पर हमको ऐसे लिखना है। 9 और 1 बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट ध्यान रखना 9 का मुंह इधर की ओर होता है, सॉरी 1 का मुंह इधर की ओर होता है, और 9 का होता है इधर की ओर, अपोजिट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका इतना ही है, बाकी फर्दर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम हिंदी सिस्टम का क्या सीखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ाई करो आप। ओके।